तो यारो कौन सी पहनूं आज। देखो ज्वेलरी जो होती है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। कभी कभी किसी की याद दिलाती है, कभी अपनी पहली सक्सेस पहली कमाई से खरीदी जाती है। बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ जाता है तो इसे बेच के जीवन की नैया पार लगती है। और ऐसा ही किया इसने हमारी सबसे प्यारी गाथा रामायण में। रामायण में है 7 कांड और हर कांड में ये गहने, ये आभूषण ही है जिसने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। शुरुआत होती है बाल कांड से। जब माता सीता और राम जी की शादी होती है तो दोनों ही परिवारों अयोध्या और मिथिला के बीच में गहनों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर ये आभूषण प्रतीक थे संबंध का। फिर आता है अयोध्या कांड, जब माता कैकेयी ने अपने गहने ही उतार के फेंक दिए और राजा दशरथ की नजर सबसे पहले इन्हीं पर जाती है। जहाँ पर माता कैकेयी मांगती है दशरथ से 2 वचन और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी अपने राजसी आभूषण त्यागते हैं और धारण करते हैं वलकल वस्त्र और सन्यासी आभूषण। यहाँ पर अयोध्या कांड में गहने प्रतीक हैं जिद का और बदलाव का। फिर आता है अरण्य कांड। अपने वन के जीवन में आभूषणों की, ज्वेलरी की क्या ही जरूरत है, लेकिन वनवास के आखिरी वर्ष में माता सीता का हरण हो जाता है रावण के द्वारा और अपने आकाश मार्ग से वो नीचे देखती है पर्वत पे बैठे 5 वानर। उनकी तरफ फेंकती हैं अपने सारे गहने, एक को छोड़ के। ये गहने इस कांड में, अरण्य कांड में प्रतीक बनते हैं आने वाले जीवन के मार्गदर्शन का। अरण्य कांड में फेंके गए गहने किष्किंधा कांड में सुग्रीव और उसकी सेना पर विश्वास दिलाते हैं राम जी को। लेकिन किष्किंधा कांड का अलग गहना है, वो है राम जी की अंगूठी, जो वो देते हैं हनुमान जी को कि जब सीता से मिलो तो उसे ये दिखा देना। किष्किंधा कांड में दी गई ये राम जी की अंगूठी जब हनुमान जी माता सीता को दिखाते हैं सुंदर कांड में, तो माता सीता को होता है विश्वास हनुमान जी पर और वो भी देती हैं अपना वही गहना जो एक रह गया था ना, वो चूड़ामणि, ताकि राम जी का दुख कम हो, उन्हें विश्वास हो कि उनकी सीता अभी जिंदा है। माता सीता की चूड़ामणि देख के राम जी का दुख कम होता है और विश्वास बढ़ जाता है। युद्ध कांड में युद्ध से पहले ही वो विभीषण के सर पे सजा देते हैं एक आभूषण। ये प्रतीक है आने वाली विजय का। विजय होती भी है। जब अयोध्या पहुंचते हैं और राज्य अभिषेक होता है राम जी का, तो वो माता सीता को देते हैं एक आभूषण, एक मोतियों की माला, और कहते हैं कि ये उसे दे दो जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास है। और यहाँ पर ये मोतियों की माला प्रतीक बन जाती है समर्पण की। माता सीता ये माला देती है अपने प्रिय, राम जी के प्रिय हनुमान जी को। फिर आता है उत्तरकांड, अश्वमेध यज्ञ। माता सीता राम जी के साथ नहीं है, लेकिन राम जी उनकी सोने की प्रतिमा बनवाते हैं और उसे उन्हीं आभूषणों से सजाते हैं जो माता सीता के थे। इसी यज्ञ के बाद वो मिलते हैं अपने पुत्रों से, भावी राजकुमारों से, अपनी सीता से। उत्तरकांड में ये गहने प्रतीक बन जाते हैं पुरानी यादों का और आने वाले अंत का। वैसे हनुमान जी ने जिस लंका को जलाया वो भी सोने की ही थी। रामायण हमें बताती है कि हर निर्जीव वस्तु, ये गहने, ये आभूषण, हर चीज आपके जीवन में अपना पात्र पूरी तरह निभा के जाती है। बस